नमस्कार, मैं महेश कुमार। वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। और आज का स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड वल्चर एंड द कैट। द ब्लाइंड यानी कि अंधा, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, एंड द कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली। यानी कि अंधा, गिद्ध और बिल्ली की कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। वंस अ ब्लाइंड वल्चर, एक बार एक अंधा गिद्ध टुक शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, यानी कि आश्रय लेना, बस जाना, तो बस गया। इन द होलो का मतलब होता है बील, इन द होलो छेद में, बील में, ऑफ अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ की होलो में एक अंधा वल्चर बस गया। द अदर्स बर्ड्स यानी कि अन्य पक्षी लिविंग रह रहा था ऑन द ट्री, ऑन माने पर, द ट्री पेड़ पर, ऑफर्ड हिम उसे पेश करता था, फूड का मतलब है भोजन, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, रोजाना, रोज, एंड इन रिटर्न बदले में, ही प्रोटेक्टेड वह रक्षा करता था, देयर का मतलब तो उनके, बेबीज़ का मतलब होता है बच्चों की। वन डे एक दिन, अ कैट अप्रोच्ड एक बिल्ली उसके पास पहुंचा, टू द वल्चर गिद्ध के पास पहुंचा, एंड सैड और कहा, आई केम हियर मैं यहाँ आया हूँ, टू बिकम योर डिसाइपल आपके शिष्य बनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सिंपल पास्ट टेंस, कम 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 का सेकंड फॉर्म केम, मैं आया हूँ, हियर माने यहाँ, टू बिकम का मतलब होता है बनने के लिए, होने के लिए, योर डिसाइपल आपके शिष्य बनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। एज आई हैव हर्ड जैसे कि हमने सुना है, ग्रेट स्टोरी का मतलब होता है बड़ा बड़ा कहानी या महान कहानियाँ, अबाउट यू, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, यू यानी कि आपके बारे में। कहाँ गया? द कैट ट्रिक्ड का मतलब होता है छल करना, यानी कि छल किया। द वल्चर गिद्ध के साथ, विथ फ्रेज प्रशंसा के साथ, एंड फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी के साथ, प्रशंसा और चापलूसी के साथ उसके साथ छल किया। द वल्चर एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार किया, गिद्ध ने स्वीकार किया, द कैट बिल्ली को, एज हिज डिसाइपल, एज माने के रूप में, हिज माने अपना, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, यानी कि गिद्ध ने अपना शिष्य के रूप में बिल्ली को स्वीकार किया। द कैट स्टार्टेड लिविंग विथ द वल्चर, द कैट बिल्ली ने, स्टार्टेड शुरू किया, लिविंग यानी कि रहना, विथ द वल्चर यानी कि गिद्ध के साथ, इन माने में, हिज हॉलो उसके बील में। वन डे एक दिन, व्हेन द वल्चर वाज अवे एक दिन जब गिद्ध, वाज माने था, अवे का मतलब दूर, एक दिन जब गिद्ध दूर था, द कैट बिल्ली, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ जाना, चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर, एंड ईट का सेकेंड फॉर्म, एट माने खा लिया, ऑल द यंग बेबीज सभी छोटे छोटे बच्चों को, यंग का मतलब जवान भी होता है, नवयुवक भी होता है, छोटे बच्चे के लिए भी यंग का उपयोग किया जाता है। तो एट माने खा गया, ऑल द यंग बर्ड्स सभी छोटे छोटे पक्षियों को, एंड ही थ्रू और वह फेंका, द बुन्स इनकी हड्डियों को, इन द होलो यानी कि होलो का मतलब होता है बील में, तो ही थ्रू उसने फेंक दिया, द बुन्स हड्डियों को, इन द होलो यानी कि बील में, यानी कि उसने हड्डियों को बील में डाल दिया, ऑफ द ट्री, ऑफ माने का, द ट्री पेड़ का, एंड रन अवे और वहाँ से भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भाग गया।
द एंग्री बर्ड्स, द एंग्री यानी कि गुस्से में जो पक्षियाँ थे, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ माने देखा, द बुन्स हड्डियों को, ऑफ देयर यंग उनके बच्चों की, वंस इनसाइड द वल्चर्स नेस्ट, वंस के मतलब होता है इनसाइड के अंदर, द वल्चर्स यानी कि गीद के, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है काके की, तो गीद के नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, उसने यानी कि हड्डियों को देखा गीद के घोंसले के अंदर। एंड और अज्यूम का मतलब होता है मान लिया, डैट की ही एट उसने खा गया, देयर यानी कि उनके, बेबीज का मतलब होता है वही बच्चों को, दे अटैक्ट द वल्चर उसने गीद पर हमला कर दिया, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। मॉडल, डोंट ट्रस्ट प्रेज फ्रॉम अ विकेट पर्सन, मत भरोसा करना एक दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा पर। तो कैसी लगी आप सबों को स्टोरी? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव अ गुड डे।